आवाज की दुनिया के दोस्तों, जब पंकज और रमेश दोनों जने बार में बैठ के विस्की पी रहे थे, जबकि दो पंकज की हो चुकी थी, तीन रमेश ने पी ली थी, फिर पंकज ने एक और मंगाई। ऐसे करते करते उन लोगों की 5-5 पैग वो लोग पी चुके थे। उस समय पंकज ने लड़खड़ाते शब्दों में रमेश से कहा कि रमेश, यार तू मुझे ये नहीं बता पा रहा है कि भाभी कैसे आएगी, कैसे उसको तुम बुला सकते हो। रमेश ने कहा कि ये चीज़ तो मैं भी नहीं जानता, उसकी जब इच्छा होती तभी वो आती है, नहीं तो नहीं आती है। इतना कहने के बाद में उसने सर नीचे अपने गिलास की तरफ जब किया, करते अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके तीसरी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। उसने जब उसे देखा, बोले, अरे तू तू बाहर में कैसे आ गई। पंकज ने उससे कहा कि किससे बात कर रहे हो। बोले, तेरी भाभी बैठी है ना सामने। बोले, कहाँ है। बोले, ये बैठी हुई है। तो उसने कहा, यार मुझे लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा चढ़ गई है, ये तो खाली कुर्सी है। बोले, नहीं पंकज, ये सामने बैठी हुई है। तो पूछ, क्या पूछना चाहता है, क्या सवाल थे तुम्हारे। बोले, जब सामने कुर्सी खाली है तो क्या सवाल पूछो। बोले, तुम मुझसे ही पूछना, वो बैठी हुई सुनेगी सब कुछ। जबकि पंकज की 5 पेग एक झटके में नीचे उतर गई उसकी दर वो विस्की, वो एकदम नॉर्मल टाइप का होने लगा। उसने कहा कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम भाभी से ये बात पूछ कि जिस समय उसने 3 घंटे के लिए सांस रोका, रोकने के बाद में जब डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दिया, वो देने के बाद में जब तुम अपनी पत्नी को लेकर शमशान घाट पहुंचे, चिता पे जब उसको रखा, अग्नि जब दी, उस समय उसका सांस क्यों नहीं टूटा। तब तक वो 3.5 घंटे हो चुके थे। पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि जब 3 घंटे जब तुम्हें उसे मालूम है कि मैं सांस रोक सकती हूँ, तो जब डॉक्टर ने तुम्हें देखा और तुमको बताया कि तुम्हारी पत्नी गुजर चुकी है, उस समय तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं वापस आई। क्यों नहीं उसने कहा कि मैं मरी हुई नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अब तीसरा सवाल, जब वो तुम्हें दिखाई देती है तो इसका मतलब वो सब कुछ जानती है कि उसे हॉस्पिटल कौन लेके आया था, और हॉस्पिटल में उस आदमी से डॉक्टर ने क्या बात की थी वो भी जानती होगी। ये उससे पूछो तुम। और जबकि उसकी बगल में बैठी हुई उसकी पत्नी रमेश की सुन रही थी। उसने रमेश को गौर से देखा, देख के कहा कि ये सवाल जो तुम्हारा दोस्त पूछ रहा है, ये तुम्हें पूछना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं पूछे। ये इसने जो सवाल पूछे हैं तो सही पूछे हैं, इसका जवाब सुन। रमेश ने कहा, बताओ बताओ क्या सवाल, क्या इसका उत्तर है। बोले, जिस समय डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित किया, मेरी नब्ज देखी, मेरी आई बॉल देखी, और देखने के बाद में तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट दिया, तुम लेके शमशान में आ गए। आने के बाद में तुमने चिता पे लेटा दिया, अग्नि जब लगाने के बाद जब ज़्यादा गर्म होने लगी और मेरी माथे के जो केस थे, मेरे माथे के जो केस थे वो जब जलने लगे, मेरा माथा जब गर्म हुआ तो मेरी अचानक वो सांस जो रुकी हुई थी वापस खुल के मैं जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन तुम लोग वहाँ बैठे हुए कोई नहीं सुन रहा था आवाज़। उस समय मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी भोकर नली जल चुकी है, क्योंकि मैं जोर से चिल्ला रही हूँ लेकिन तुम लोग सुन नहीं रहे हो। इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही है। तब तक मैं 65% जल चुकी थी।
उसके बाद दूसरा सवाल जो मेरे दोस्त ने पूछा, उसका क्या जवाब है? बोले जब मैंने सांस रोकी तो सांस रोकने की एक प्रतिक्रिया होती है कि वो जब रोकने के बाद में मैं अपने आप को पूरा एकदम हल्का कर लेती हूँ और मेरा पूरा सांस है पूरे दिमाग में चला जाता है। उस समय रिकॉल करने की कैपेसिटी तभी होती है जब अचानक मेरे दिमाग में आती है, तो नहीं तो रिकॉल नहीं होती है। मैं वैसे ही सांस रोकी पड़ी रहती हूँ, एकदम शिथिल बॉडी की तरह। और जब डॉक्टर ने उस आदमी से क्या बात की, जो कुछ किया, वो मुझे मालूम नहीं है। और तुमको कब उसने डेथ सर्टिफिकेट दिया, ये भी मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम तब हुआ जब चिता पे जब मेरे केस जल रहे थे, मेरा माथा जब गर्म हुआ, उस समय मेरी जो सांस रुकी वापस खुल के मैं जब चिल्लाने लगी तो मुझे पता चला कि मेरी भोकल नली जल चुकी है, उसमें से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं बहुत चेष्टा कर रही थी, निकल नहीं रही थी, जबकि 65% बॉडी जल चुकी थी। और जिस समय मैंने सांस रोकी, क्योंकि मेरा शरीर काफ़ी दर्द कर रहा था, उतना दर्द कर रहा था कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे बचने के लिए ये अपनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सांस रोकी थी। मुझे मालूम नहीं है कि सांस रोकने के बाद में मेरे साथ में यह असर होगा। वो जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे रमेश रिपीट कर रहा था वो बातें जो पंकज को समझ में आ गई। उसने कहा कि पंकज तुमने सुना मेरी वाइफ क्या कर रही थी? बोले तुमने जो रिपीट किए वो सारी चीज़ें मैंने सुनी है, वो उसका मतलब तुम्हारी भाभी सब कुछ तुम्हें बता रही थी और मैंने सारी सुनी है वो बातें। वो है कि चली गई? रमेश ने कहा कि अब वो नहीं है, चली गई। चली गई तो उसका मतलब यही है कि अब तुम्हें कुछ नहीं करना। वो जब इस दुनिया से दूसरे दुनिया में जब चली गई है, उसका कोई रास्ता नहीं है। तुम बेकार दुखी हो रहे हो, जो चला जाता है उसके पीछे कोई नहीं जाता है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, इस चीज़ को तुम एक हादसे की तरह झटक दो। तुम ये मत सोचो कि तुम दोषी हो। आज नियति ने ऐसा खेल किया जिसकी वजह से ये हुआ। तुम्हारी पत्नी ने या मेरी भाभी ने सांस जो रोकी, उस समय अगर वो रिकॉल कर लेती तो शायद उसका ये परिणाम नहीं होता। और तुम्हें दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि तुम्हारी पत्नी ने बताया था कि मैं अभ्यास कर चुकी हूँ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रोकने का। अगर तुम्हें उस समय इस चीज़ का पता होता या याद आता या तुम्हें स्मरण होता इस चीज़ का, तो तुम डॉक्टर को बता देते कि मेरी पत्नी मरी नहीं है, वो सांस रोक रखी है। उसका डॉक्टर कुछ ना कुछ इलाज करते। ये नियति का ही फेर था, नियति का खेल था, इस वजह से हुआ। अब तू इस चीज़ को भूल जा, तुम अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जा। रमेश बड़े गौर से पंकज को सुन रहा था। उसने कहा पंकज तू जो चीज़ बोल रहा है, पुरानी चीज़ें तो वापस नहीं आ सकती। बोले नहीं आ सकती, मैं भी तुम्हें कह रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आप को बदल सकते हो। क्योंकि वो चली गई, उसने जो जो चीज़ें जो वो बताई वो चीज़ तुम भी समझ गए, और ये नियति का खेल था, इसलिए ऐसा हुआ। और मुझे ये लगता है कि आज के बाद में इस बारे में जिक्र तुम किसी से भी नहीं करोगे। अगर तुमने जिक्र किया तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा दोषी तुम हो। तुमने, लोग ये नहीं कहेंगे कि तुम भूल गए थे, वो कहेंगे जान करके तुमने डॉक्टर को नहीं बताया, इसलिए ये चीज़ हुई। तो तुमसे मेरे भाई ये गुजारिश है कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर और अपनी ज़िंदगी फिर से चालू कर। इतना कहने के बाद में दोनों जने उठे। बिल रमेश ने पेमेंट किया था, उठ के बाहर आए। बोला पंकज तुम जो इतने सालों बाद में आज मुझे मिलने के बाद में तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मैं सोचता हूँ कि मैं आगे अब ठीक से रहूँ। अब पत्नी जहाँ भी है खुश है कि उसने
मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से वो मरी। ये घटना इस तरीके से, अब आप सोचो, जो मैंने ये जो वीडियो आपके सामने साझा किया, मैं इसलिए साझा किया कि आप भी सोचो कि जीवन में ऐसा होता है कि जो आदमी जिससे ज़्यादा लगाव रखता है उसके सामने वो आता है, आके उससे सब कुछ बताता है। सोचिए, और सोचने के बाद में कोई भी अगर परिणाम में आप पहुँचे तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।